गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने कॉमर्स का परिचय दिया था। मैं मिथिला हार्दिक जानी आपका अकाउंट सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी और एसपी। तो पहले मैं आज अकाउंट की थोड़ी चर्चा करूँ। ये है आपके अकाउंट दो भाग में बांटी हुई है। अकाउंट पार्ट 1 ये उसकी किताब है और ये उसकी अनुक्रमणिका है। पर कोरोना जैसी महामारी के लिए वजह से कोर्स कुछ कम हो गया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कोर्स हमें लेना है और कुछ लेसन कम करने। पार्ट 1 है, उसमें 11 लेसन है, बराबर है। और ये आपका पार्ट 2 है, उसमें भी आपके 11 लेसन है। कुल मिला के दोनों के 11 यानी हुए 22 लेसन। उसमें से हम हो सके उतना जो ज़रूरी नहीं है उस लेसन को निकाल देंगे और जो ज़रूरी है, जो 12वीं में खास काम आएगा, उस लेसन को हम रहने देते हैं। लेकिन पहला जो लेसन है वो पारिभाषिक शब्द, ये खास इम्पोर्टेंट है। ये पहला जो लेसन है वो बेस है। 12वीं या 11वीं में अकाउंट का परिचय देगा आपको पहला लेसन। तो पहला लेसन खास मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी कि जितना हो सके उतना जल्दी और शॉर्ट में पूरा करूँ। बहुत लंबा लेसन है पहला वाला। और अब तक आपको गणित, विज्ञान, एसएस और ऐसे लेसन आपने देखे थे, ऐसे सब्जेक्ट आपने पढ़े थे। तो यहाँ पर नया ही सब्जेक्ट आ गया, नामा के मूल तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट। तो नया शब्द 11वीं कॉमर्स में आपके सभी विषय ऐसे, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पत्र व्यवहार और सेक्रेटरी प्रैक्टिस, वाणिज्य व्यवस्था, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी सेम कॉमन है, पर आंकड़ा शास्त्र, स्टेट है। ये नए शब्द और नए लेसन है। तो इसके अंदर भी शब्द भी ऐसे उपयोग में लिए जाएंगे जो आपने पहले कभी इतने ज़्यादा सुने भी नहीं हो। और अभी उन शब्दों का हमें क्या करना उपयोग, जैसे पूंजी। उसके बाद संपत्ति हमारी भाषा में अलग है, यहाँ पर व्यवसाय को लेकर संपत्ति है, दायित्व है, आहरण है, चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व, ऐसे शब्दों का उपयोग करना है। तो ये शब्दों का मतलब क्या है, उसे कहते हैं पारिभाषिक। तो यहाँ पर पहला जो लेसन है वो आपको अकाउंट के ये शब्दों का परिचय देगा। और अकाउंट क्या है, अकाउंट की नींव, जो अकाउंट की थियरी है कि भाई अकाउंट है क्या, वो पहला लेसन आपके परिचय का। इसलिए मैं पहला लेसन खास करके आपको करवाऊंगी, लेकिन हो सके उतना हम थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ेंगे। अकाउंट ये हर व्यक्ति को, व्यवसाय करने वाले हर व्यक्ति को कंपलसरी सीखना चाहिए। अगर वो नहीं सीखेगा तो कोई नहीं, वो अकाउंट किसी को बनाने दे देगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी हिसाब का ज्ञान हो तो व्यवसाय में उसको बहुत आसानी रहती है। और ज़्यादातर हाउसवाइफ भी अकाउंट का उपयोग करती है। आपकी मम्मी भी देखो हिसाब रखती है, इतने रुपए का ये आया, वो भी एक प्रकार का अकाउंट है। पर अकाउंट लिखने की, व्यवसाय के लिए अकाउंट लिखने की एक अलग पद्धति है जो आप 11वीं में सीखोगे। कौन सी पद्धति? बाकी हम तो ऐसा लिख देते हैं, 50 रुपये का ये आया, 10 रुपये का ये, आज 100 रुपये की सब्जी लाए, 30 रुपये का दूध लाए, ऐसे हम हिसाब लिख देते हैं। वो भी अकाउंट ही है, पर वो घरेलू अकाउंट। और हम सीखने वाले हैं व्यवसाय को लेकर। आप कॉमर्स मतलब पूरा व्यवसाय को लेकर, अर्थतंत्र को लेकर आपका विषय है। तो ये आपके जीवन में, मैंने पहले भी बताया था, बहुत काम का। तो लेसन नंबर 1 का नाम है हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द। तो उसमें आएगी प्रस्तावना, हिसाबी पद्धति क्या है, हिसाबी पद्धति के लक्षण है, हिसाबी पद्धति के उद्देश्य है, उसके लाभ, उसकी हानि और गुणात्मक लक्षण जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो मैं कट करूँगी। 8वां मुद्दा भी मैं कट करने वाली हूँ और 9वां हम पूरा करने वाले। 10वां और 11वां इतना ज़रूरी नहीं, पर शॉर्ट में करो दूँगी। 7वां 8वां मुद्दा मैं नहीं करवाऊँगी क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है, पढ़ाई बहुत लेट से शुरू हुई है, तो हम इस पर आगे बढ़ते हैं। बराबर। प्रस्तावना, तो जो मैंने आपको पहले बता दिया था उसी तरह से। तो प्रस्तावना ये कि व्यक्ति अपनी बुद्धि और आवश्यकता के अनुसार अपनी जीवन शैली गुजारता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे कि हमें गेहूं चाहिए और हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो हम किसान के पास जाएंगे और गेहूं लेने जाएंगे। ज़मीन है तो हम उगा देंगे, लेकिन अगर ज़मीन नहीं है तो हम किसान के पास गेहूँ लेने जाएंगे। अगर हमें कपड़ा चाहिए तो हम कपड़े बाजार में जाके कपड़ा खरीदेंगे। यानी कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों से चीज़ मांगेंगे, तो उसका क्या होगा? विनिमय। विनिमय मतलब क्या? लेन देन। तो समाज में भी हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ लेन देन करता रहता है।
तो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने लेन देन को विनिमय के द्वारा उपयोग करता है। विनिमय के कब होगा? जब व्यवसाय होगा, बाजार होगी, तब उसका विनिमय होगा। तो विनिमय द्रव्य, पहले के ज़माने में तो एक दूसरे की चीज़ की लेन देन होती थी। जैसे कि पहले के ज़माने में पैसे की जब खोज नहीं हुई थी, सिक्के की खोज नहीं हुई थी, तब व्यक्ति किस तरह से बाजार का उपयोग करता था। मेरे पास गेहूँ है और मुझे गेहूँ बेचने और मुझे चावल चाहिए, तो मुझे अलग अलग जिसके पास चावल हो उसी को ढूंढना पड़ता है। एक व्यक्ति के पास गए, उसके पास गाय है, तो मुझे गाय नहीं चाहिए, मेरे पास गेहूँ है, उसको भी गेहूँ चाहिए, मैं उसको गेहूँ दूंगी तो मुझे चावल चाहिए, नहीं मिलेगा, तो मैं उसको मना कर दूंगी, दूसरे के पास जाऊंगी। उसके पास शक्कर है, उसको गेहूँ चाहिए, पर उसके पास चावल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का काम बहुत मुश्किल होता था, उसे कहते हैं विनियोग। तीसरे के पास गया, उसके पास चावल है और मैं उसको बोलूँगी ले गेहूँ, मुझे चावल दे, वो बोलेगा मुझे गेहूँ नहीं चाहिए। फिर इस तरह से पहले के ज़माने में विनिमय होता था, चीज़ ले और सामने से दूसरी चीज़ ले, चीज़ देने लेने का काम होता था, उसे विनिमय प्रथा पहले उपलब्ध थी। लेकिन विनिमय प्रथा में मैंने आपको बताया कि जिसके पास चावल है पर उसको गेहूँ नहीं चाहिए, बाकी के पास गाय है, शक्कर है, लेकिन उसको गेहूँ चाहिए, पर उन लोगों के पास चावल नहीं है। इस तरह से हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था। उसके बाद धीरे धीरे पैसे की खोज हुई। पैसे को यहाँ पर अकाउंट के शब्दों में बोलेंगे द्रव्य। तो द्रव्य के द्वारा बदला पद्धति निकल गई और द्रव्य वाली पद्धति अस्तित्व में। अदला बदली मतलब विनिमय प्रथा। विनिमय प्रथा बदल गई, पैसे की खोज हुई, पैसे दिए, वस्तु ले ली, आसान हो गया काम सबका। पहले क्या होता था, व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल होता, अब पैसों से कोई भी वस्तु खरीद लेते थे, तो अब व्यक्ति का काम क्या होने लगा, आसान। इस वजह से यह बाजार अस्तित्व में आया और पैसों के माध्यम के द्वारा कोई भी वस्तु की अदला बदली होने लगी। तो पैसों के माध्यम के मनी व्यवस्था, हमारे व्यवसाय, हमारे अर्थतंत्र में, हमारे भारत देश में मनी व्यवस्था यानी मॉनेटरी इकोनॉमी अस्तित्व में आई। उसके बाद हर व्यवसाय को कंपलसरी अपना अकाउंट लिखना अस्तित्व में आया। पहले हर व्यवसाय सरकार के हस्तगत थे, धीरे धीरे हर व्यवसाय को प्राइवेटलिज्म यानी हर व्यवसाय को सरकार ने छूट दे दी अपने व्यवसाय करने की। तो अब उन सब को अपना हिसाब लिखकर क्योंकि सरकार ने अपनी आय के साधन ग्राहकों को दे दिए और उनको कहा कि आप अपना व्यवसाय खुद खोलो। अब सरकार की आय क्या रही, तो हर व्यवसाय करने वाला व्यक्ति अपना अकाउंट लिखेगा, उसमें कुछ लिमिट दे दी कि इतना आप कमाओगे तो इतना टैक्स आपको सरकार को देना है, तो उस पर टैक्स कर लगाएगा और उस कर मर्यादा के अकाउंट लिखेंगे तो उसका कर निश्चित होगा और कर निश्चित होगा तो ही वो व्यक्ति टैक्स भरेगा और सरकार की आय उपलब्ध रहेगी। तो अकाउंट की इस तरह से खोज। पहले के ज़माने में भी अकाउंट था, पर पहले के ज़माने में कैसा अकाउंट था कि भाई जैसे राजा महाराजा के ज़माने में भी कितना अनाज पड़ा है लिखते थे, हमारे यहाँ कितने शस्त्र है, कितने कपड़ों का भंडार भरे हुए, तो भंडारों का लेखा करते थे, तब भी वो भी अकाउंट था। विनिमय प्रथा में भी अकाउंट था और आज भी है। उसके बाद अकाउंट को हिसाब लिखने की सबसे पहली शुरुआत हुई एक गणित शास्त्री जिसका नाम था ल्यूका पेसियोली। इस व्यक्तियों ने ये ल्यूका पेसियोली नाम के व्यक्ति ने पहली अकाउंट यानी हिसाब लिखने की पहली बुक बनाई। पहले भी हिसाब लिखते थे पर पर्टिकुलर उसको व्यवसाय से जुड़कर एक व्यवस्थित बंधारण देकर, एक व्यवस्थित ढांचा देकर नहीं थी। फिर ल्यूका पेसियोली नाम के व्यक्ति ने एक बुक बनाई जिसका नाम था ट्रेटाइज, जो इसमें नहीं है, ट्रेटाइज नाम की पहली बुक बनाई। वो बनाने वाला व्यक्ति था ल्यूका पेसियोली, जिसने पद्धति बनाई कि भाई देखो इस तरह से आपको हिसाब लिखने, इस तरह से लिखोगे आपके हिसाब मिलेंगे, और उस तरह से उसने पहली बुक बनाई। उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्रांति आती गई, थोड़े बहुत चेंज आते गए और फिर हमारे देश में भी आज भी हिसाब लिखने की एक पद्धति उपलब्ध है। उसी पद्धति के अनुसार आपको हिसाब लिखने, अपने मन में जो आया उस तरह से लिखना नहीं। जिस तरह से फॉर्म होता है, फॉर्म में लिखा हुआ है नाम, तो वहीं पर हम नाम भरना है। हम कहीं फॉर्म में कोई भी जगह पर हम अपना नाम नहीं लिखेंगे। इस तरह से फॉर्म की तरह, फॉर्म में जो होता है उसी तरह हिसाब लिखने की भी एक ढांचा होता है, एक पद्धति होती है, उसी तरह हमें हिसाब लिख रहे हैं। इस तरह से अकाउंट अस्तित्व में आए। तो अकाउंट क्या है, वो हिसाबी पद्धति। अकाउंट मतलब हिसाबी पद्धति, अकाउंटिंग मतलब हिसाबी पद्धति क्या है, तो हर एक व्यवसाय को क्या करते हैं, लिखते हैं किस में, पैसों में। मैंने पहले बता दिया 50 रुपये का सब्जी आई, 100 रुपये का दूध, ऐसे हम लिखेंगे। तो व्यवहार जो हुआ है, लेन देन हुई है, जो व्यवहार हुआ है उसको लिखना, पैसों में मापना। तो प्रत्येक मौद्रिक व्यवहार जो पैसों में हुए ना, वही मैं आज घूमने गई थी उसको हम लिखेंगे नहीं। आज हमने सब्जी आज हमने पोहा खाया, वो हम नहीं लिखेंगे। लेकिन कौन से व्यवहार लिखेंगे, जो लेन देन हुई और जो पैसों से जुड़े। तो मौद्रिक व्यवहारों की जो घटना है उसको लिखना
लिखने के बाद हम पूरा टोटल करेंगे कि भाई आज के दिन पूरे 500 रुपये का खर्च हुआ। महीने बाद हम देखेंगे 5,000 का खर्च हुआ, 5,000 का खर्च हुआ और मेरी कमाई 10,000 की, 5,000 का खर्च घर में चला जाएगा, 5,000 भाड़ा में चला जाएगा, बचेगा क्या? तो हम उसके हिसाब से देखेंगे, पूरे हर एक खर्चों को देखेंगे। इस खर्च में मैं थोड़ी कमी करूँगी तो मेरे पैसे बचेंगे। तो हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, विश्लेषण करेंगे और निर्णय लेंगे कि यह खर्च हमें कम करने ताकि हमारे पैसे बच पाए। तो वही कि मौद्रिक व्यवहारों को लिखना, उसका वर्गीकरण करना, उसका निष्कर्ष निकालना और लास्ट में परिणाम का अर्थघटन करने की कला को क्या कहते हैं? अकाउंट नामा, हिसाबी पद्धति। यह हुई पहली परिभाषा। आज के लिए बस इतना।